कल हम लोग देख रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, उसके हाफ पोर्शन को देख चुके हैं, बाकी के जो पोर्शंस हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का जो रेस्ट पोर्शन है उसे हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, जो बच्चे नए होंगे वो टॉपिक को देख सकते हैं कि किस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है। ये यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। कुछ बातें हम लोगों ने कल देखी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कल हमने देखी है कि यहां पर दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। इन दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 to 14 होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं, तब यूज करते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px। इक्वल की साइन का मतलब है कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। पाई 2px एंड पाई 2py, ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, इसलिए बीच में साइन जो लगा है वो इक्वल की साइन लगी है। इसके बाद सिग्मा 2pz, और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बाद अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आएंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये पिछले लेक्चर में बता रखा हुआ है, लेकिन फिर से रिवाइज करके चल रहे हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 14 के बीच में होगा। ऐसा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 to 14 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उस समय इस्तेमाल किया जाने वाला कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस क्या होगा। दूसरा सीक्वेंस भी हम देखे हैं। दूसरा सीक्वेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में होता है, ऐसा। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में होगा तो एक स्लाइड चेंज है, और वो चेंज कहां पर है? वो चेंज यहां पर है, ये इस ऑर्बिटल में। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो चेंज होने वाला है इस ऑर्बिटल की पोजीशन जो है ये कहां पर आने वाला है? ये पहले आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से आप दूसरा सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो दोबारा सीक्वेंस लिखना अगर हमें है तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम सीक्वेंस को कैसे दे सकते हैं? इस तरीके से। ये सेम चल रहा है, देखिए ये बिल्कुल कॉपी किया जा रहा है, बिल्कुल आसान सी बात है। यहां देखिए, बस इस ऑर्बिटल की पोजीशन मैंने कहा था, इस ऑर्बिटल की पोजीशन यहां पर आने वाली है। बस एक चेंज होने वाला है, आपको फोकस कहां करना है? इस पर फोकस करना है। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 होगा तो सिग्मा 2pz की पोजीशन पहले आती है और बाकी सब सेम है। यानी इसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py, ये ऑर्बिटल लिख दिया गया है। और बाकी आपके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनको एज सच लिख लीजिए, यानी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ऐसा। तो जो इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर थी, जो मैंने आपको बता रखी है कि इस ऑर्बिटल्स में ही चेंज हो रहा है, ऐसा। कल हम लोगों ने नाइट्रोजन देख लिया है, पिछले वीडियोस में हमने नाइट्रोजन देखा हुआ है कि नाइट्रोजन का डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका देख रहे थे। आज हम देखने जा रहे हैं कि ऑक्सीजन का बनाना होगा तो हम कैसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, फिर से क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही रहता है। क्वेश्चन हो सकता है कि ड्रॉ molecular orbital, draw molecular orbital diagram for oxygen molecule,
ऐसा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को ही फॉलो किया जाएगा, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा, इस सीक्वेंस को फॉलो करके हम बनाएंगे। तो यहां देख लेते हैं, अगर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, आंसर देखने जा रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है तो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जा रही है, 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो दोनों का टोटल कर लीजिए, तो 8 + 8 16 ऐसा। अब 16 इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑर्बिटल्स में, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा देखिए, 2 4 6 8 10 12 14, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए फिर बच रहा है, तो 15 वाला यहां पर आएगा और 16 यहां पर आएगा ऐसा। तो यानी ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी होगा, ये ऑर्बिटल। तो बनाना सीखते हैं, इसको बना करके देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम लोग हैं। तो यहां पर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 pi 2px2 pi 2py2 and lastly pi star 2px1 and pi star 2py1 ऐसा। काउंट करके देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 15 16। तो ये हम लोगों ने 60 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिख लिया जा रहा है तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। जब हमें डायग्राम को ड्रॉ करना होगा डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो आपको आसानी हो जाएगा। कैसे देखिए, 1s2 2s2 एंड 2p4 ऐसा। तो जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे वहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया जाएगा। बना के देखते हैं। अब यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। तो सपोज करिए ये ऑक्सीजन है, ये, और ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन का ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, ये ऑक्सीजन का है 1s ऑर्बिटल। लिख लीजिए यहां पे, ये ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल है। दूसरा भी लिखिए, ये भी है ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल भाई, 1s ऑर्बिटल ऐसा। अब कुछ नहीं करना है आपको, वहां से देखना है कि अगर ये 1s ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लीजिए 1 and 2 and 1 and 2 ऐसा। और फिर क्या करेंगे, जैसा हम बनाते आ रहे हैं, बनाने का तरीका वैसा ही रहेगा। ऐसे 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो 1 2 3 4। ऑर्बिटल्स के नाम कैसे लिखे जा रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स के नाम लिखने के लिए आप यहां से देख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं आप हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है उसका नाम होगा सिग्मा 1s, और इस ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s ऐसा। अगला ऑर्बिटल देखिए 1s हो गया है, अगला ऑर्बिटल 2s है, इस 2s को बना लीजिए। अगर हमें 2s बनाना होगा तो हम 2s को यहां बना सकते हैं, ये ऑर्बिटल 2s है, और ये ऑर्बिटल फिर से कौन सा है, ये ऑर्बिटल फिर से 2s है,
देखिए 2s2 है वहां पे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग फिर से करिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के बाद फिर से ऑर्बिटल्स को बना लीजिए ऐसे। ये हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो 2 2 4। ऑर्बिटल के नाम कैसे लिखे जा रहे हैं, तो ऑर्बिटल के नाम आप यहां से फिर लिख सकते हो। पहला ऑर्बिटल जो होगा उसका नाम होगा सिग्मा 2s, यानी इस ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा 2s, और इस ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा स्टार 2s, ऐसा। तो ये हम लोगों ने कहां तक बना लिया, हम लोगों ने डायग्राम यहां तक कंप्लीट कर लिया है, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है डायग्राम के फॉर्म में। अगला ऑर्बिटल देखिए, अगला ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल को बनाने के लिए हम यहां पर ले रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि p में 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हो गया, ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है, ऐसा। ऐसे इस साइड भी बना सकते हैं, अगर हमें इधर भी बनाना होगा तो x, y एंड z नाम लिख दीजिए, 2px, 2py एंड 2pz। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप हो रहे हैं, तो यहां पर देखिए 2p4 है, इट मींस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है, तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे। ऐसे इस साइड भी कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब 3 ऑर्बिटल इधर एटॉमिक हैं और 3 ऑर्बिटल इधर एटॉमिक हैं, तो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब इनका इंटरेक्शन होगा और जब ये मर्ज करेंगे तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और ये 6 नए ऑर्बिटल किसके होंगे, मॉलिक्यूल के होंगे, यानी 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनका पैटर्न कैसा होगा, किस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, तो उस पैटर्न को हमने नीचे लिखा हुआ है। एक ऑर्बिटल ये हो गया, ये ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए, सिग्मा 2pz। अब 2 ऑर्बिटल ऐसे बनने चाहिए जिनकी एनर्जी बराबर हो। अगर एनर्जी बराबर हमें दिखाना होता है तो सेम लेवल में बनाते हैं हम लोग। कैसे सेम लेवल का मतलब, ऐसे, इसका मतलब एनर्जी बराबर है, ऐसे बनाएंगे। अब कौन सा ऑर्बिटल बचा, देखिए हमने इन ऑर्बिटल को बना लिया है, फिर से ये ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए, तो इसकी एनर्जी भी आपको बराबर दिखानी है, तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। अब एक ऑर्बिटल और बचा है, उसकी पोजीशन आप अपर दिखाएंगे, सबसे अपर मोस्ट होगा, ऐसे, इस तरीके से। अब ऑर्बिटल्स के नाम लिख लीजिए, ऑर्बिटल का नाम लिखना आसान हमारे लिए है। क्या ऑर्बिटल का नाम होगा, ये होगा सिग्मा 2pz, ऐसा। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, पाई 2px, इसका पाई 2py है। ये स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है, और ये जो ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2pz है, ऐसे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 4 इधर है, टोटल हो गए 8। 8 इलेक्ट्रॉन को इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ चीजों को दिखाते हैं हम लोग हैं, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर एक एरो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये बताता है कि अगर आप नीचे से ऊपर के साइड में जा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा। तो ये कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो सेंटर में बने ऑर्बिटल्स हैं ये इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आसानी से बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने 2 देखे, ऑक्सीजन देखा
और नाइट्रोजन देखा। अब इसके अलावा भी हम देखने जा रहे हैं कुछ और भी चीजें जो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में है, देखते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसको हम देखने जा रहे हैं और क्या फार्मूला एडॉप्ट किया जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर को समझने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि यहां पर स्टार और स्टार ना लगा होने का मतलब क्या है। तो देखिए, जिस ऑर्बिटल के ऊपर स्टार नहीं लगा होगा, जिस ऑर्बिटल के ऊपर सपोज करिए सिग्मा 1s लिखा और एक ऑर्बिटल आपने लिखा सिग्मा स्टार 1s, ऐसा, तो जिस ऑर्बिटल के ऊपर स्टार नहीं लगा है इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का नाम है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और जिस ऑर्बिटल के ऊपर स्टार लगा हुआ है इस ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऐसा। तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, ये देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और जिन पे स्टार लगे हैं जैसे ये देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल कहाँ गया, एक ऑर्बिटल और होना चाहिए, यहां बना दे रहा हूं मैं, सिग्मा स्टार 2pz, ये भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर बॉन्डिंग है और कौन सा ऑर्बिटल जो है वो एंटी बॉन्डिंग है। अब बॉन्ड ऑर्डर को जब हम देखेंगे तो इन ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। देखिए क्या फार्मूला हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम क्या निकालने जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर, तो फार्मूला होगा 1/2 in bracket number of electrons in bonding molecular orbitals माइनस, ये माइनस की साइन है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को हम शॉर्ट वे में ले सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप ऐड कर लीजिएगा और उसको माइनस कर दीजिएगा कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग फिर से इसी को ट्राई करते हैं ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए। देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन के लिए 1/2। अब आपको यह देखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है,
यहाँ देखिए सिग्मा 1s है, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। आसान सी बात है, 2 यहाँ पर, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन किसमें हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं। अब आप चाहे कैलकुलेट करें या ना करें, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 16 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पर होनी चाहिए? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होनी चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, देख भी लेते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 4 यहां पर है, 5वां यहां पर है और 6ठा यहां पर है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 10 - 6 ऐसा, और यहाँ पर 10 - 6 के बाद आप इसको देखेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही भाई? इसकी वैल्यू आ रही है 2। ऐसा, ऐसे अलग अलग के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ऑक्सीजन के लिए आपको दिखाया है, ऐसे आप नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर से क्या क्या बातें आप समझ सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, पहली बात बॉन्ड ऑर्डर के लिए कि बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, 1 2 से लेकर के कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कभी भी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव नहीं होगी। ये निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, यानी जब कभी भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, फ्रैक्शन में भी नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 तो है ही है, जैसे 1.5, 0.5 ऐसा, 2.5, तो इस तरह के भी वैल्यूज यहां पर आते हैं। तो या तो कोई होल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं शो करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी खास बात यह है कि बॉन्ड ऑर्डर को हम जो है, बॉन्ड ऑर्डर को हम स्टेबिलिटी से क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं? कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी जिस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। ये सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के लिए देखिए 2 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, और वहीं पर अगर आप नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी के टर्म में देखा जाए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके हम क्या बता सकते हैं? उसकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। जिसके लिए जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ कहने का क्या मतलब है? देखिए आप सपोज करिए एक एटम X है और दूसरा एटम भी X है, और ये मिलकर के क्या बना रहे थे? X2 बना रहे थे, ऐसा। और सपोज करिए इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एटम एक दूसरे से क्लोज हैं, ये दोनों एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं ज्यादा क्लोजली अट्रैक्ट हैं। इसका मतलब है कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा
तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड लेंथ है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इसी में अगर हम बॉन्ड लेंथ को देखें तो आप क्या देखेंगे कि देखिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसका कम है, तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। यानी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ हमेशा नाइट्रोजन से ज्यादा आएगा। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, इसकी कम आएगी, ऐसा। तो ये दोनों चीजें आप यहां से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ को। साथ ही साथ एक बात और देख लेते हैं यहां पर कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी देख लेते हैं आप। मैग्नेटिक कैरेक्टर, किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये डिफाइन करना बहुत ही आसान सी बात है। जब कभी भी हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिफाइन करना होता है तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें सबसे पहले उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखना होगा, उस मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखना होगा, और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखने के बाद हमको ये डिसाइड करना होगा, कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, दो ही कंडीशन हो सकता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ये क्या है भाई, ये ऑर्बिटल आपका फुलफिल्ड है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, हाफ फिल्ड, ऐसा। बस आपको यही देखना है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड है। देखिए कोई भी ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे सपोज करिए सिग्मा 1s है। अगर ये मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है तो एक कंडीशन हो सकती है कि सिग्मा 1s 1 हो जाए, या दूसरा कंडीशन हो सकता है सिग्मा 1s 2 हो जाए, दो और कंडीशन हो सकता है। 1s 1 का मतलब है भाई क्या होगा, ये हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, और फुल फिल्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 के 2 प्रेजेंट हैं, यानी ये कंडीशन कैसी है भाई, फुल फिल्ड। तो आपको जब कभी भी मैग्नेटिक बिहेवियर या कैरेक्टर बताना होगा तो उस मॉलिक्यूल का क्या देखना होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखना होगा, और ये देखना होगा कि वो फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड है। अगर फुलफिल्ड की कंडीशन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है फुलफिल्ड कंडीशन है। हाफ फिल्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हाफ फिल्ड होगा। अब कैसे बता सकते हैं, देखिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाफ फिल्ड कंडीशन है तो उसका जो बिहेवियर होगा मॉलिक्यूल का वो कैसा होगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक, ऐसा। यानी मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक होगा अगर कंडीशन क्या है, हाफ फिल्ड है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा देखें, अगर फुलफिल्ड है तो बिहेवियर कैसा होगा, अगर फुलफिल्ड है तो बिहेवियर जो होगा वो होगा डायामैग्नेटिक, ऐसा, इस तरीके से। तो आपको हमेशा क्या करना होगा, आपको हमेशा फोकस किस पर करना होगा, आपको हमेशा फोकस करना होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। एकदम ध्यान में रखिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात हो रही है भाई, और किसी ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें एक और, जैसे सपोज करें लिथियम है, देखिए हम लिथियम का मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। तो भाई कैसे लिखेंगे इसको, देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2, ऐसे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये हुआ, ऐसा। इस ऑर्बिटल को नहीं देखना है, इस ऑर्बिटल को नहीं देखना है, सबसे बाहर का ऑर्बिटल है उसी को देखना है।
इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए सिग्मा 2s2 को ही देखना है, और क्या देखना है आपको, बस ये बात ध्यान रखनी है कि इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं यानी फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड है तो कंडीशन कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो लिथियम का मॉलिक्यूल है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरीके से आप सभी के बारे में बता सकते हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन हम देख रहे थे, ऑक्सीजन अगर आप देखें ध्यान दें, पिछला जो आपको बताया मैंने है, तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है आप देखेंगे तो कौन सा आता है पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। ये किसके लिए बता रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम देख रहे थे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे ध्यान दीजिए, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन होता तो फुलफिल्ड होता, 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है भाई, ये हाफ फिल्ड है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, हमने देखा कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखा, आज मैग्नेटिक कैरेक्टर को देखा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के डायग्राम को बनाना भी हम लोगों ने सीखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक कैरेक्टर को और बॉन्ड ऑर्डर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इससे जुड़ी हुई और भी बातों को हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हेट्रो मॉलिक्यूल को देखेंगे। अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो होमो हैं, मतलब एक जैसे एटम का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अगला जो एग्जांपल देखेंगे वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।